तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त के लिए तैयार, शराइत भी लगा दी। तर्जुमान मुज़ाकराती कमेटी ने कहा आज या कल बातचीत के लिए बैठ सकते हैं। तीसरी नशिस्त में जुडिशल कमीशन ना बनाया गया तो मुज़ाकरात मुअत्तल हो जाएंगे। आइंदा मीटिंग में तहरीरी मुतालिबात जमा करा देंगे। अयाज सादिक कौम को बताएं कि हुकूमत बानी से मुलाकात का वादा पूरा नहीं कर सकी। ख्वाजा आसिफ ने कहा बानी पीटीआई के बयान के बाद मुज़ाकरात नहीं बनते। हुकूमत ने बनीगाना मुंतकिल करने की कोई पेशकश नहीं की। मुज़ाकरात को सबूताज करने में मेरा किरदार नहीं। सियासी क़ुव्वतों के दरमियान बातचीत का हामी हूँ। तहरीक इंसाफ कहती है हुकूमत के जरिए एस्टैब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं। पीटीआई में जुर्रत है तो डायरेक्ट आगे बात कर ले। बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी मुस्बत सियासत पर यकीन रखती है। हम इंतहा पसंदी या इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते। सिंध से विफाकी हुकूमत काफ़ी देर से सोतेलों वाला सलूक कर रही है। बहाने बनाकर सिंध को वसाइल नहीं दिए जाते। इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक कराची के आवाम का मसला है। आसिफ जरदारी ने कराची को जितने वसाइल दिए किसी ने नहीं दिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मजबूरी में इख्तियार कर रहे हैं। मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ के लिए इस्लामाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज़। मलाला यूसुफ़ज़ई समेत 47 ममालिक के 150 मंदूबीन शरीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान समेत मुस्लिम दुनिया में लड़कियों को हुसूल इल्म में चैलेंजेस हैं। ख़वातीन को हुकूक मिलने तक कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। मुस्लिम दुनिया को तालीमी चैलेंजेस से हर सूरत निमटना होगा। वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए तालीम से भी मुलाकात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के नायब वज़ीर दिफा को जवाब दे दिया। कहा बेबुनियाद और मन घड़त इल्ज़ामात को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करते हैं। अफगानिस्तान के कायम मकाम नायब वज़ीर दिफा का बयान इल्ज़ाम को तब्दील करने की कोशिश है। UN रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में कलअदम TTP समेत 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द ग्रुप काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान 2024 में ISKP की बढ़ती और सहूलतकारी का मरकज़ रहा। अफगान हुक्काम दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करें। अफगान सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा हुकूमत या अपोजिशन जब कहेंगे मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। अभी तक किसी ने राबिता नहीं किया। PTI रहनुमा हुकूमती अरकान से बराह रास्त भी बात कर सकते हैं। PTI रहनुमाओं की बानी से मुलाकात हुकूमत ने करानी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा नून लीग के रहनुमा मुज़ाकरात नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कहा जाता है कि बानी PTI ट्वीट कर रहे हैं। हुकूमत बानी से मुलाकात का वादा करके बहाने कर रही है। ना हम किसी खौफ में मुब्तला हैं, ना किसी से डर रहे हैं। मुल्क की खातिर एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की, सिर्फ मुल्क की खातिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पीछे किया। मुज़ाकरात के लिए हमारी कमिटमेंट मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा PTI ने मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। हमें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तमाम मामलात कौमी इत्तेफाक राय से हल होने चाहिए। आइन और जमहूरियत पर समझौता करने वाले सियासतदानों से शिकायत है। मुआशी इशारों से काम नहीं चलेगा। अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। मदारिस में कोई मुदाखलत तस्लीम नहीं। सूबाई हुकूमतें मदारिस बिल को फौरी मंजूर कराएं। कराची की मरकजी सड़कों पर बगैर पार्किंग वाले शादी हॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स का राज। सर्विस रोड पर गाड़ियां बेशुमार, फिर मेन रोड्स पर गाड़ियों की कतार, फिर उसके बाद एक और डबल पार्किंग। सखी हसन, आयशा मंजिल और राशिद मिनहास रोड से गुजरने वाली ट्रैफिक परेशान। हम नेटवर्क की मुल्क भर की पुलिस के साथ आगाही मुहिम जारी। कराची में ट्रैफिक कवानीन के आदी मुर्तकिब अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। ट्रैफिक मसाइल से निमटने के लिए इन्फोर्समेंट यूनिट बनाने का भी फैसला। तजावुजात, गैर कानूनी पार्किंग, ट्रैफिक कवानीन की पामाली की रोकथाम यकीनी बनाई जाएगी। IG सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। IG ने कहा जानलेवा ट्रैफिक हादसात की कत्ल की दफात के तहत तफ्तीश होगी। शादी हॉल मालिकान से बात करके पार्किंग का निज़ाम तरतीब दिया जाएगा।
कराची का वाटर कॉरपोरेशन का दौरा, हेल्पलाइन सेंटर में मौजूद अमले से गटर के ढक्कनों के हवाले से शिकायत पर ब्रीफिंग ली। मुर्तजा वहाब ने कहा, शहरियों की शिकायत का अजाला बगैर सिफारिश के होना चाहिए, डाटा जमा होना चाहिए, एक क्लिक पर मालूम हो कि कब कहां क्या हुआ। शिकायत और उसके अजाले का डाटा भी वेबसाइट पर रखें ताकि आवाम को मालूम हो कि क्या काम हो रहा है। कोयटा में कान में फंसे 8 कानकनों की जिंदा बचने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। 8 अफराद को कोयले की कान में फंसे चौथा रोज रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हुकाम के मुताबिक 3900 फीट की गहराई तक पहुंच गए। कान में शदीद गैस से एक शख्स बेहोश हो गया। कान में 12 अफराद फंसे थे। 4 की लाशें निकाल ली गई। गवर्नर हाउस कराची में मुल्क की पहली गवर्नर कॉन्फ्रेंस, चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर शरीक। कामरान टेसोरी ने कहा, 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर्स को इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करने दिए जाते। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुल्क में गवर्नर का किरदार बढ़ाना जरूरी है। पानी PTI को समझाने के लिए भी तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब ने धी रानी प्रोग्राम का आगाज कर दिया। 50 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब में शिरकत। कहा, आप सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है। माँ बाप के लिए ये लम्हा बहुत जज्बाती होता है। पहले मरहले में 3000 शादियाँ होंगी। फर्नीचर और ज़रूरी अशिया दी जाएंगी। 1 लाख रुपए सलामी भी दी जाएगी। कराची में भुट्टो एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह। बिलावल भुट्टो ने सड़क का मुआयना किया। गाड़ी का 100 रुपए टोल टैक्स भी अदा किया। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सड़क की तामीर से 1 घंटे का सफर कम होगा। शर्जील मेमन बोले, सनती और तिजारती मराकज से राबते में आसानी होगी। सईद गनी ने कहा, दूसरी जमातें कराची के लिए अपने मंसूबे लेकर आएँ। हमारा काम दूसरी जमातों से कई गुना ज्यादा होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पूरे पाकिस्तान की मोटरवेज बन गई, हैदराबाद सखर मोटरवे नहीं बन सकी। कराची से हैदराबाद तक बनने वाली मोटरवे भी अच्छी नहीं। वफाकी हुकूमत को कहूँगा, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। कराची में पानी का